धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे प्रभु, अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी कथा क्या है? भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे धर्मराज, अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। ये एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली है और पितरों को अधोगत से मुक्ति देने वाली है। इस एकादशी की कथा श्रवण मात्र से ही यानी कि सुनने से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में सतयुग में महिष्मत नाम की एक नगरी थी और वहाँ पर जो है इंद्रसेन नामक एक राजा राज्य करता था। वो धर्मानुसार अपनी प्रजा का पालन करता था। उसके राज्य में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। राजा इंद्रसेन जो है धनपुत्र पौत्र आदि से संपन्न था और ये जो राजा था, मेरी माँ, भगवान का बहुत बड़ा ही भक्त था। एक बार क्या होता है मेरी मैया कि राजा जो है अपनी सभा में अपने मंत्रियों सहित बैठा हुआ था। उसी समय आकाश मार्ग से नारद ऋषि का आगमन होता है। वह उनकी सभा में आए और जैसे ही राजा ने नारद ऋषि को देखा, उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और उचित आसन बैठने को दिया। तब नारद ऋषि जो है राजा से कहते हैं कि हे राजन, आप कुशल पूर्वक तो हैं? राजा इंद्रसेन कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से यहाँ पर सब कुशल है। नारद कहते हैं कि हे राजन, एक समय मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था। वहाँ पर यमराज ने मेरी श्रद्धापूर्वक पूजा किया। उसी समय मैं क्या देखता हूँ कि जो आपके पिताजी हैं वे भी वहीं पर बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे एक संदेश दिया है कि मेरे पुत्र को से कह देना कि वो मेरे निमित्त अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करें, जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जैसे ही राजा मुनि के ऐसे वचनों को सुना, हाथ जोड़ करके कहने लगे कि ये मुनि श्रेष्ठ, इस एकादशी की विधि बताइए जिससे मेरे पिता को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। नारद ऋषि कहते हैं कि हे राजन, अश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि करके दोपहर को दोबारा नदी में स्नान करें और फिर श्रद्धापूर्वक पितरों की श्राद्ध करें। दशमी के दिन एक बार भोजन करें और एकादशी के दिन प्रातःकाल उठ करके दातून आदि करके स्नान करें और प्रतिज्ञा करें कि आज मैं संपूर्ण भोगों को त्याग करके निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। इस प्रकार धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से भगवान ऋषिकेश की पूजा करें और योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन करावे और दक्षिणा दे और गाय को भी भोजन कराए तथा रात्रि में जागरण करे। और जब द्वादशी दूसरे दिन यानी कि द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि करके भगवान का पूजन करे, ब्राह्मणों को भोजन करावे और उन्हें दक्षिणा दे और स्वयं अपने परिवार समेत मौन होकर के भोजन करे। नारद कहते हैं कि हे राजन, यदि तुम विधिपूर्वक एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य स्वर्गलोक को जाएंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इतना कह करके नारद ऋषि वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब राजा इंद्रसेन ने ऐसा सुना तो बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अश्विनी कृष्ण पक्ष एकादशी के दिन अपने पूरे परिवार के समेत एकादशी का व्रत करता है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा को जो पिता है वो गरुड़ पर सवार होकर के विष्णु लोक को चला जाता है और राजा इंद्रसेन अपने पूरे जीवन में निष्कंटक राज करता है। उसका कोई शत्रु नहीं होता और अपने पुत्र
को सिंहासन पर बैठा करके स्वर्ग को चला जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो इस एकादशी की कथा श्रवण करते हैं उन्हें वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यानी कि जो कहते हैं या श्रवण करते हैं दोनों को फल मिलता है और मनुष्य जो है सभी पापों से छूट जाता है और संसार के समस्त सुख भोग करके और अंत में वैकुंठ को चला जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, काली मैया की जय, ब्रह्मदेव बाबा की जय, स्थान देवता की जय, आवाहित समस्त देवी देवता की जय। जय जय श्री सीताराम।